नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज बेस हिंदी यूट्यूब चैनल पे। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, पर क्या यह लोकतंत्र सुरक्षित है? हम बात करते हैं चार स्तंभों की, पर सबसे महत्वपूर्ण कौन है? न्यायपालिका यानी जुडिशरी सिस्टम। इसे संविधान ने पूरी स्वतंत्रता दी है ताकि यह जनता का अंतिम रक्षक बन सके। यह केवल कानून लागू नहीं करती, बल्कि हमें राजनेताओं और सरकारी मनमानी से बचाती है। यह केवल एक संस्था नहीं, यह करोड़ों भारतीयों की आखिरी उम्मीद है। न्यायपालिका की शक्ति देखिए, यह 3 स्तरों पे काम करती है। सुप्रीम कोर्ट, जिसके पास इतनी ताकत है कि वो सरकार के फैसले तक को पलट सकती है। हाई कोर्ट्स और निचली अदालतें, इनका काम है कानून की व्याख्या करना, पर असलियत में ये सरकार के कार्यों पर लगाम लगाते हैं। जब संसद फेल होती है, जब प्रशासन विफल होता है, तब हम कहाँ देखते हैं? सिर्फ कोर्ट की तरफ। सोचिए, अगर एक डॉक्टर किसी मरीज का इलाज 39 साल तक खींचे, अगर एक पुलिस अधिकारी किसी को 39 साल तक जेल में रखे और फिर कहे माफ करना, गलती हो गई, क्या हम उन्हें स्वीकार करेंगे? नहीं। एक डॉक्टर देर करे तो जिंदगी खत्म होती है, एक पुलिस अधिकारी गलती करे तो आजादी छिन जाती है, लेकिन जब न्यायपालिका देर करती है तो पूरे सिस्टम में हमारा विश्वास टूट जाता है, हमारा आत्मसम्मान कुचल जाता है। माना न्यायपालिका पे तो जिम्मेदारी कहीं ज्यादा है, पर क्या वह इसे निभा रही है? हाँ, हमें मानना पड़ेगा कि कई मामले ऐसे भी हैं जहां लोकतंत्र को बचाया है न्यायपालिका ने। जैसे 1973 में केशवानंदन भारती का मामला, जहां इसने संविधान के मूल ढांचे को बचाकर किसी भी तानाशाही सरकार को मनमानी करने से रोका। या फिर 1997 में विशाखा गाइडलाइंस, जहां इसने महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षा दी, वरना पुलिस और समाज तो अक्सर आंखें मूंद लेती। वहीं 2018 में नवतेज जौहर का केस, जहां इसने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को स्थापित किया, जब धर्म और समाज उस स्वतंत्रता का गला घोट रहे थे। न्यायपालिका ने अपनी शक्ति दिखाई है, पर यह शक्ति नियमित रूप से हर नागरिक के लिए क्यों नहीं दिखती? अब सबसे बड़ा सवाल, कुछ ऐसे मामले जहां न्यायपालिका हार गई। भारत वो देश जहां न्याय को धर्म माना जाता है, जहां कोर्ट्स की दीवारों पे लिखा होता है सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। पर कभी-कभी सत्य पहुंचता तो है, मगर बहुत देर से। इतनी देर कि इंसान बूढ़ा हो जाता है, जिंदगी थक जाती है, पर फैसला आता है दोषमुक्त। जलेश्वर प्रसाद अवधिया, 83 साल के बुजुर्ग, 39 साल तक एक झूठे केस में फंसे रहे हैं, सिर्फ 100 रुपए की रिश्वत के आरोप में। 3 दशक बीते, बच्चे बड़े हो गए, नौकरी छीन गई, सम्मान खो गया। पर आजादी मिली तब, जब जिंदगी का आधा हिस्सा पीछे छूट चुका था। या बात करें बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले की, जहां केस 1992 से 2019 तक चला। इस जैसा संवेदनशील मामला 27 साल तक घिसटता रहा। बोफर्स पर दशकों तक जांच चली, पर नतीजा क्या हुआ? न्याय में इतनी देरी क्यों? आज हकीकत है क्या कोर्ट्स की? आज पूरे देश में 5 करोड़ से ज्यादा मामले कोर्ट्स में पेंडिंग पड़े हुए हैं। जजों की भीषण कमी है और तारीख पे तारीख एक संस्कृति का रूप ले चुकी है। और इन सबसे बड़ी विडंबना है अदालतों की अधिकांश छुट्टियां। जब 5 करोड़ लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, तब सुप्रीम कोर्ट में हर साल औसतन 170 से 180 दिन की छुट्टियां क्यों? हाई कोर्ट्स में 100 से अधिक छुट्टियां क्यों? क्या हमारे डॉक्टरों या पुलिस को ऐसी लंबी छुट्टियां मिलती है? जब लाखों लोगों की आजादी और जिंदगी दांव पे लगी हो, तब यह अधिकारों की नहीं बल्कि सुविधा की लड़ाई लगती है, जिसका सीधा नतीजा सुनवाई की गति धीमी होना है। हमारा संदेश साफ है, भारतीय न्यायपालिका को अपनी प्राथमिकताओं को समझना होगा। उन्हें वह आक्रामकता, तत्परता और संवेदनशीलता दिखानी होगी जो वह केवल बड़े संवैधानिक मामलों में दिखाती है। छुट्टियां जरूरी है, पर 5 करोड़ लंबित मामलों के सामने यह लग्जरी नहीं बल्कि लापरवाही लगती है। न्यायपालिका को खुद को बदलना होगा, वरना एक दिन जनता अपनी अंतिम उम्मीद से मुंह फेर लेगी। और जब न्यायपालिका पे भरोसा टूटता है, तो यह मत भूलिए कि लोकतंत्र ढह जाता है। आपकी क्या राय है? जलेश्वर प्रसाद अवधिया जैसे मामलों में देरी का जिम्मेदार कौन है? जजों की कमी, वकीलों की चाल या सिस्टम की छुट्टियां? कमेंट बॉक्स में अपनी बेबाक राय जरूर साझा करें। अगर यह विश्लेषण आपको मजबूत लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और ग्रुप्स के साथ शेयर करें, और ऐसी ही गहरी बातचीत के लिए हमारे चैनल नॉलेज बेस हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखें, आपकी आवाज मायने रखती है। धन्यवाद।